जय श्री राधे कृष्ण। आइए आप सब जानेंगे वर्ष 2025 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष यानी कि अगहन मास कृष्ण पक्ष में उत्पन्न एकादशी कब है, कब धारण किया जाएगा, व्रत का पारण किस दिन किस चीज़ से किया जाएगा, उस दिन भगवान को किस वस्तु का विशेष रूप से भोग लगाना चाहिए, इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को उत्पन्न एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और माता एकादशी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि हो। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्न एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी की शुरुआत इसी दिन से मानी जाती है। भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी जिन्होंने भगवान विष्णु की रक्षा की थी। तभी से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उन्हें वरदान दिया और उनका नाम एकादशी पड़ा। यह व्रत सभी प्रकार के पाप को नष्ट करने वाला है और इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं का संहार होता है तथा अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है तथा अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। वर्ष 2025 मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रारंभ समय 14 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार रात 12:52 से तथा एकादशी समाप्त तिथि 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि 2:38 को होगी। ऐसे में सूर्योदय के अनुसार सभी भक्त को जो कि वैष्णव गृहस्थ जो भी हों वो 15 नवंबर 2025 को व्रत को धारण करेंगे। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासन समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई चरण हरिवासन का होता है। द्वादशी प्रारंभ तिथि 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रात्रि 2:39 और द्वादशी तिथि की समाप्ति 16 नवंबर 2025 दिन रविवार रात्रि 4:48 यानी कि 17 नवंबर की सुबह द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो 16 नवंबर की सुबह 9:10 तक हरिवासन का समय रहेगा। ऐसे में सभी भक्त व्रत का पारण करेंगे। 16 नवंबर 2025 रविवार को दोपहर 13:10 से दोपहर 3:18 तक व्रत का पारण करेंगे क्योंकि सुबह के समय में हरिवासन का पारण रहेगा। उत्पन्न एकादशी व्रत का पारण गौमूत्र से किया जाता है। यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल, जल, फल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ी जानी चाहिए और ना ही रविवार के दिन तुलसी दल तोड़नी चाहिए। तो इससे पहले कि आप तुलसी दल तोड़कर रख लें। 15 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:58 से सुबह 5:51 तक है। सूर्योदय का समय सुबह 6:15 से सूर्यास्त का समय शाम 5:10 तक होगा। राहु काल का समय सुबह 8:58 से सुबह 10:20 तक होगा। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 15 नवंबर को प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 6:44 तक है। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 11:53 से दोपहर 2:36 तक होगा। अमृत काल का समय दोपहर 3:42 से शाम 5:23 तक होगा तथा शाम की पूजा का समय
शाम 5:27 से शाम 6:47 तक होगा। इस व्रत में भगवान को गंगा जल, पुष्प, दूध विशेष प्रकार से पूजा करनी चाहिए। खास करके भगवान को इस दिन जो कि पंचामृत से स्नान अवश्य कराना चाहिए। पंचामृत में जो कि दूध, दही, घी, शहद और शर्करा यह वस्तु मिलाकर भगवान को स्नान करवाने से इस दिन भगवान की विशेष कृपा होती है। इस दिन भगवान को गुड़ और बादाम से भोग अवश्य लगाना चाहिए। तुलसी दल डाल करके और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह और शाम के समय भगवान को पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। व्रत के दौरान विष्णु सहस्त्र पाठ का पाठ अवश्य करना चाहिए या कोई भी भगवान का शुभ हो श्लोक जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप अवश्य करना चाहिए। इसी प्रकार व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए आप अगर चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से आपको मिलता रहे।